अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको कब और क्यों मल्टीपल पेजेस वाली स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो होने के लिए। अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज ग्रो कर लिया है तो दूसरा और तीसरा पेज भी आप आसानी के साथ ग्रो कर लोगे, आपको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी इस स्टेज के ऊपर लोग 3 टाइप्स की मिस्टेक करते हैं। पहली मिस्टेक लोग ये करते हैं कि या तो वो बहुत जल्दी दूसरा पेज स्टार्ट कर लेते हैं या बहुत लेट दूसरा पेज स्टार्ट करते हैं। आपने दोनों काम नहीं करने, आपने दरमियान वाला रास्ता इख्तियार करना है। और दरमियान वाला रास्ता ये है कि जैसे ही आपके पहले पेज के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स हों, आप दूसरा पेज क्रिएट करो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। अब 10,000 फॉलोअर से पहले क्यों नहीं आपको दूसरा पेज क्रिएट करना चाहिए? उसकी सिंपल सी वजह ये है कि आपका पहला पेज ही अभी ग्रोथ मोड के अंदर है। उसको आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है और आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है उसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम करने के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से पेज ग्रो हो। लेकिन जैसे ही पेज के ऊपर 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, तो उसकी खुद की अर्ली एंगेजमेंट इतनी अच्छी हो जाती है कि आपको टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता उसकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर। अब आप थोड़ा-सा भी टाइम देंगे तो उस पेज को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँगे। अब आपके पास टाइम है कि आप दूसरा पेज क्रिएट करो और उसके ऊपर पूरा फ़ोकस कर सको। ये सिंपल सी वजह है कि आपको 10,000 फॉलोअर से पहले क्यों नहीं दूसरा पेज क्रिएट करना चाहिए। अब जो दूसरी गलती है लोग वो ये करते हैं कि जैसे ही दूसरा पेज क्रिएट करते हैं, वो एक अलग नीश सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी। जो पहले वाली गलती है वो फिर यानी कि अगर कोई बंदा है थोड़ा-सा हाई इंटेलेक्ट का है, तो वो मैनेज कर लेता है। लेकिन ये दूसरी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने सेम नीश के अंदर ही काम करना है। उसकी वजह ये है कि पहली नीश के अंदर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आपने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा होगा। आपके पास एक्सपीरियंस है अब उस नीश का। अब आपको पता है कि इस नीश के अंदर ग्रो किस तरह करना है। अगर उसी नीश के अंदर आप अपना दूसरा पेज क्रिएट करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं और आपके पास पहले ही उस नीश के अंदर इतनी बड़ी ऑडियंस है कि आप उसको उस पेज के ऊपर लाएँगे तो वो पेज बहुत जल्दी ग्रो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पहला पेज 8 माह के अंदर 10,000 फॉलोअर्स तक लेके आए हैं, तो अगर सेम नीश के अंदर आप दूसरा पेज क्रिएट करोगे तो वो आप 3 माह के अंदर या 2 माह के अंदर 10,000 फॉलोअर्स तक ले जाओगे। ये एडवांटेज होता है कि अगर आप सेम नीश सेलेक्ट करते हो। लेकिन अगर आप दूसरी नीश के अंदर काम करोगे तो आपको फिर दोबारा स्टार्ट से ऑडियंस सारी जो है वो क्रिएट करनी पड़ती है और फॉलोअर्स जो हैं उनको एंगेज करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप फिर गलतियाँ करते हो उस नीश के अंदर, फिर उन गलतियों से सीखते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। कोशिश करें आप सेम नीश के अंदर ही दूसरा पेज क्रिएट करें या तीसरा पेज क्रिएट करें। अब जो तीसरी गलती है, वो लोग ये करते हैं कि अगर पहला पेज उनका पर्सनल ब्रांड के अंदर है, तो दूसरा पेज भी वो पर्सनल ब्रांड के अंदर क्रिएट करते हैं। पहले तो मैं इसी चीज़ के खिलाफ हूँ कि आप अपना पहला पेज पर्सनल ब्रांड के अंदर क्रिएट करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले आपको बिज़नेस ब्रांड क्रिएट करने चाहिए, उसके बाद पर्सनल ब्रांड के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई ज़िद्दी शख्स है, होते हैं इस तरह के, कि वो कहते हैं नहीं मैंने पहला भी पर्सनल ब्रांड ही क्रिएट करना है, तो क्रिएट करें, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन फिर अगर आपने दूसरा पेज क्रिएट करना है, तो वो पर्सनल ब्रांड आप नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि पर्सनल ब्रांड की स्ट्रैटेजी आप एक ही अकाउंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हो। और अगर आप ज़्यादा अकाउंट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी खुद की अपनी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। इसकी एक और भी है, आपने देखा होगा कि डिफरेंट अकाउंट्स के ऊपर बंदे के यूज़र नेम के सामने ब्लू टिक का आ रहा होता है। तो अगर आपने 2-3 अकाउंट्स के ऊपर पर्सनल ब्रांड वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई की हुई है, तो आप अगर इंस्टाग्राम को बोलेंगे ना कि हमारा अकाउंट वेरीफ़ाई कर दें, वो ब्लू टिक का मतलब होता है कि ये अकाउंट वेरिफाइड है। तो अगर आप इंस्टाग्राम को बोलेंगे कि हमारा अकाउंट वेरीफ़ाई करें, तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास 2-3 पर्सनल ब्रांड है। कोशिश करें कि एक ही अकाउंट के ऊपर पर्सनल ब्रांड की स्ट्रैटेजी अप्लाई करें, बाकी आप बिज़नेस ब्रांड ही क्रिएट करें। सो ये थी कुछ मिस्टेक्स, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। अब आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन होगा कि यार हम मल्टीपल पेजेस वाली स्ट्रैटेजी क्यों यूज़ करें? हम उतनी मेहनत एक पेज के ऊपर भी तो कर सकते हैं, उसको और फर्दर ग्रो कर सकते हैं। जितनी मेहनत हमने 3-4 पेजेस के ऊपर करनी है, एक पेज के ऊपर हम करेंगे तो वो ज़्यादा ग्रो करेगा। तो उसकी जो पहली वजह है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक पेज जो है वो $100 अर्न करना है जो मंथली। तो अगर आपके 2 पेज होंगे तो ऑब्वियसली आप
$200 अर्न करोगे। और जो दूसरी वजह वो ये है कि अगर आपके पास एक ही पेज है ना, तो अगर आपने ग्रो होना है तेज़ी के साथ, तो आप दूसरे लोगों को पैसे देते हो ताकि वो आपको शाउट आउट दें। लेकिन अगर उसी नीश के अंदर आपके अपने पेज हैं 2-3, तो आप अपने पेजेस के ज़रिए ही अपने दूसरे पेजेस को ग्रो कर सकते हो। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप दूसरी किसी और को पैसे पे नहीं करते कि वो आपको शाउट आउट दे। जो तीसरी वजह है वो ये है कि जब एक नीश के अंदर आपके पास 5, 6, 7 पेजेस होते हैं, तो आप वो नीश डोमिनेट करते हो, आप उस नीश के लीडर होते हो। अब उस नीश के सारे ट्रेंड कंटेंट के लिहाज से, हर लिहाज से आपने सेट करने हैं। आपके हाथ में है कि वो नीश आपने उसको किस तरफ लेके जाना है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, तो आप उसको रातों-रात वायरल कर सकते हो अपनी नीश के अंदर, अगर आपके पास 7-8 पेजेज़ हैं। आप खुद सोचें कि 7-8 पेजेज़ हों आपके पास और उसके 40,000 या 50,000 हर पेज के ऊपर फॉलोअर्स हों, तो आप अगर एक चीज़ वायरल करना चाहें, तो कितनी ज़्यादा पावर है आपके पास कि आप उसको वायरल कर सकते हो। सो ये वजूहात है जिनकी वजह से आपको मल्टीपल पेजेज़ वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो होने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ इसी के ग्रुप के अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली फ़ेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं।